हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जो कि 12वीं क्लास का पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडी का। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध से आपको पता चलता होगा, आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा कि प्रबंध के बिना दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। प्रबंध हर जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कार्य में से प्रबंध को घटा देते ना, तो वहाँ पे बचता है जीरो, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा भाई। तो हर जगह प्रबंध यानी मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी काम वो नहीं कर सकते। मान लो 5,000 लेबर आपके पास, और आप उसका प्रबंध ही नहीं किए हो, पता नहीं कौन क्या काम करेगा। 2-4 उधर घूम रहा है, 10-20 उधर घूम रहा है, 10-20 गुल्ली डंडे खेल रहे हैं, और उन सबको आप 500 रुपये हर रोज़ दे रहे हो, तो क्या करोगे। वहाँ प्रबंध होना चाहिए, कौन बंदा क्या काम करेगा ये लिखा जोखा या उन्हें बताया होना चाहिए, तभी तो वो सही से काम करेंगे। वरना आपका पैसा वेस्टिंग होगा, समय की बर्बादी होगी, काफ़ी चीज़ होगा भैया। तो आओ देखते हैं प्रबंध की परिभाषा क्या है। क्या है प्रबंध? किसी भी काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की जरूरत होती है। इसी को प्रबंध कहते हैं। किसी भी काम को कुशल यानी कम खर्चों में आप किसी भी काम को करें। प्रभावी यानी खर्चा कितना भी लग जाए, वो काम समय पे पूरा हो जाना चाहिए, बस। तो यही होता है, किसी भी काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए नियोजन यानी प्लानिंग किया जाता है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई लेबरों को वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। फिर नियुक्तिकरण, मतलब उसमें नियुक्ति करनी पड़ती है कि ये लेबर उसमें जाएगा, वो काम उसका है, ये काम उसका है, और उसको भरे रखने होता है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर और नियुक्तिकरण यानी निर्देशन में उसे निर्देश देना होता है, उसका मार्गदर्शन करना होता है, और उसमें मैसेज देना होता है कि भाई ये काम आपको करना है। इसके लिए उसको अभिप्रेरित यानी उसको प्रेरणा करना पड़ता है कि ये आपका मार्गदर्शन है, ये निर्देश है, और इस हिसाब से आपको काम करना है। और नियंत्रण में आ जाता है आपका वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना, मतलब जो काम आप करवाना चाहते हो ना, उस काम के पास ले जाना, उसको बोलते हैं नियंत्रण। जो आपका रिजल्ट है, जो आपका गोल है, उसको प्राप्त करना ही नियंत्रण होता है। वहाँ तक ले जाने में पूरी नियंत्रण करनी जाती है, पूरी तैयारी। पहले आपने नियोजन की, संगठन की, फिर नियुक्ति की, निर्देशन की, फिर नियंत्रण करा। अब देखते हैं इसका दूसरा परिभाषा, जो कि हैरोल्ड कुंटज ने दिया है। इसने बहुत ही सिंपल परिभाषा दिया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो इसने कहा है कि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने या करवाने की कला है प्रबंध। तो देख ही सकते हो कि कोई कुछ और व्यक्ति ले लिया हमने और हम भी लग गए, या फिर कुछ और व्यक्ति लेकर ही काम करवा लिए, यही हमारा प्रबंध होता है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे देख ले, इसे याद भी कर सकते हैं आप। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी याद कर ले तो चलेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है उसको हमें आगे भी स्टडी करना है, इसलिए हमने उसको लिया है। तो अब हम सीखेंगे प्रभावपूर्णता क्या होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि प्रभावपूर्णता में होता है काम को समय पर पूरा करना, चाहे कितना ही लागत क्यों ना आए। मतलब काम को भाई 1 महीने का टाइम लिए हैं तो 1 महीने में पूरा करेंगे। ये गवर्नमेंट काम है यार, जैसे सरकारी स्कूल बनाना, इसमें क्या करोगे, समय पर ही पूरा करके देंगे। पैसे तो आ ही रहे हैं, पैसा कितना भी लगे हमें क्या है, हमें तो कमाना है ना, रोज़गार चाहिए यार, बेरोजगार कब तक मरेंगे। कुशलता, मतलब जैसा कि मैंने कुशल में ऊपर बताया था, कुशलता क्या होती है। न्यूनतम लागत में काम को पूरा करना, मतलब कम से कम खर्चे में काम को पूरा कर दो। मान लो भाई मैंने कोई काम ले लिया ठेके पे, अब क्या करूँगा उसे, 4 घंटे का काम है, सारा 2 घंटे में निपटा करके 10,000 रुपये लेके जाऊँगा। 10,000 नहीं, मान लो 10,000, मतलब कुछ लेबर ले लिए, उन सब का खर्चा उर्चा है, बहुत भारी काम था। तो भाई कम से कम खर्चे में, अब मैंने 5,000 लेबर को दे दिए, मैं भी उसमें काम किया, 1,000 मेरा हो गया, 4,000 का मुनाफा। ये होता है कुशलता। तो अब हम सीखेंगे प्रबंध की विशेषता क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की 7 विशेषताएं हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रबंध की विशेषता। पहला है हमारा प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, हर एक संगठन यानी कंपनी का जो विशेष उद्देश्य होता है ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन हर एक कंपनी, हर एक स्कूल या कोई भी हॉस्पिटल है, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए काम करता है। जैसे मान लो एक स्कूल है, उसका उद्देश्य क्या होगा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना। मान लो एक कंपनी है, उसका क्या उद्देश्य होगा, यही उद्देश्य होगा कि अधिक से अधिक
लाभ अर्जित कर रहा। तो किसी भी कंपनी के उद्देश्य को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? यही कर सकते हो कि अलग अलग लोगों का जो प्रयास है उसमें एकजुटता ले आओ, एकता ले आओ, और फिर उस कंपनी का जो भी उद्देश्य है वो आसानी से प्राप्त किया जाता है। इसी को कहा जाता है उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। तो अब प्रबंध की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है प्रबंध सर्वव्यापक होते हैं। मतलब सर्वव्यापक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रबंध है वो सर्वव्यापक मतलब हर जगह पे है, चाहे कहीं भी हो। किसी भी काम को करना है ना तो आपको प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, मान लो आप शर्ट बना रहे हैं और उसमें का लेबर जो है वो बैठे हुए हैं, तो वो काम होगा? नहीं होगा। मतलब प्रबंध चाहिए उनके लिए। उनको बताना है कि भाई 1 मिनट में 1 बटन लगता है तो 1 घंटे में 60 बटन लगा के देने हैं, तभी तुझे मैं पैसे दूंगा और नहीं दूंगा। ये हकीकत है भाई। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रबंध क्या होते हैं। तो प्रबंध सर्वव्यापक है, हर जगह लागू होता है। अगर वो काम नहीं करेगा, अगर किसी काम में से आप प्रबंध कोई हटा दो तो भाई वो काम होगा ही नहीं। वो शर्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा और वो बंदा वैसे ही बैठा रहेगा। तो प्रबंध बहुत ज़रूरी है और ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे कहीं भी हो सकता है कहीं अलग प्रबंध हो। एक ही जैसा नियम नहीं, कानून नहीं होता, हर जगह अलग अलग होता है। तो प्रबंध बहुत ही ज़रूरी है और ये हर जगह होती है। हर जगह का प्रबंध अलग अलग होता है, उनके रीति रिवाज नियमों के अनुसार अलग अलग माना जाता है। लेकिन प्रबंध हर जगह ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी काम आप कर ही नहीं सकते। नथिंग। अगर आप किसी काम में से प्रबंध को घटा दे तो क्या बचता है? जीरो। सो इट इज़ कंपलसरी। फिर आता है प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब इसके 3 रूप है। 3 रूप है। पहला है काम का प्रबंधन, दूसरा है लोगों का प्रबंधन, तीसरा है परिचालन का प्रबंधन। काम के प्रबंधन में क्या होता है? काम के प्रबंधन में यह देखा जाता है कि क्या काम करवाना है। जैसे मान लो मेरे को शर्ट बनवाना है, उसके लिए मैंने एक कंपनी खोल दी, एक संगठन खोल दिया, उसमें मेरे को शर्ट बनवाना है। तो शर्ट बनाने के लिए कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाएगा? संगठन के इस कार्य से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाएगा? शर्ट बनाने किया जाएगा। और उसे करने का मार्ग क्या होगा? ये 2 चीज़ हम देखते हैं काम के प्रबंधन में। दूसरा है लोगों का प्रबंध। लोगों के प्रबंध में आपको देखना पड़ेगा। इसमें भले ही आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, लेकिन अभी भी लोगों का जो प्रबंध है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे अगर आप कोई व्यक्ति को कोई काम दे रहे हो तो उसके रुचि और आवश्यकता के अनुसार काम दे। अगर कोई बंदा मान लो कि शर्ट बनाने में एक्सपर्ट है, आप उसको दे दोगे कि भाई ले तू बटन सिल, तो फिर उसको मज़ा नहीं आएगा। उसको रुचि और व्यवस्था के अनुसार उसको काम दिया जाना चाहिए और उसके साथ वैसा ही व्यवहार या डील करना चाहिए। दूसरा है लोगों से एक समूह के रूप में व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी को ऊंचा दर्जा दे रहे हो, किसी को नीचे कह रहे हो और भेदभाव कर रहे हो कर्मचारियों में, तब तो जूते पड़ेंगे, पक्की बात है। तो एक समान उसका व्यवहार करना चाहिए, तभी आपका काम सही होगा। सबको इज्जत दो, सबको बोनस दो, एक बराबरी का दो, ठीक है। और उनके योग्यता के अनुसार भी उनको काम दो और उनकी कमज़ोरी जो होती है उसको दूर करो। आप कोई एजुकेशन बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, अब उसको कहोगे ले भाई तू कचरा उठा, और उसको वही काम कंप्यूटर पे लगा दो उसको कि बेटा ये तू पर्ची काटेगा, इस सब कितना माल हुआ उसको गिनेगा, तो वो उसमें रुचि लेके काम करेगा। अब उनको दूसरे कामों में दे दोगे तो वो गाली भी देगा, कुछ दिन बाद छोड़ के भी चला जाएगा कंपनी में, तो संगठन गए तेल लेने। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है और उनकी जो कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करना होता है। जैसे मान लो वो कहीं से बहुत दूर से आता है, तो उनके लिए भाई किराया खर्चे उर्चे वो सब आपको देखने पड़ेंगे। आप उनको बाइक दे दो, टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, बंदे खुश हो जाएगा और वो आने का साधन भी हो जाएगा उसके पास। तो लोगों का प्रबंध में आपको ये 3 चीज़ें देखनी थी, ये सारी चीज़ें। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट, परिचालन का प्रबंध। इसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ों का आपको उत्पादन करना होता है जो कि उपभोग के लिए ज़रूरी हो, और ऐसे ही चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। जैसे माल और तकनीकी के प्रवाह को व्यवस्था करती है प्रबंधन है, ये दोनों में काम आता है। ये परिचालन का प्रबंधन जो है ये कार्य का प्रबंधन, वह लोगों का प्रबंध में ये जुड़ा होता है। और आपको अपनी संगठन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो वस्तु और सेवा दे रहे हो ना उसको समय समय पे चेंज भी करना पड़ता है। जो ज़रूरी है, जो डिमांड है, उस हिसाब से आप उस चीज़ का उत्पादन करें। यही होता है परिचालन का प्रबंध। अब आते हैं अगले स्टेप पे। इसमें प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है।
जो नियंत्रण चलती है हमेशा चलता रहता है, और मैनेजर को, जो प्रबंधक होता है, उसको हमेशा कभी नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता लगातार होती रहती है। प्रबंधक जो होता है कभी नियोजन में बिजी रहता है, कभी संगठन में बिजी रहता है, ऐसे ऐसे कार्य में वो हमेशा बिजी रहता है। तो ये हमेशा बनती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। अगला है हमारा प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है या फिर काम है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है कि कुछ लोग मिलके कोई बेचने का काम करता है, कोई खरीदने का काम करता है, कोई उत्पादन का काम करता है, इस तरह से काम होती है। और कोई सिंगल व्यक्ति इस पूरे काम को नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। इसी को कहा जाता है ग्रुप एक्टिविटी। इसको ग्रुप एक्टिविटी यानी सामूहिक क्रिया कहते हैं। इससे क्या होता है, जो काम, जो हमारे को गोल चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है, उसके ओर ये सामूहिक क्रिया मोड़ देते हैं उस काम को, उस काम के गोल को, उद्देश्य के ओर पूरा सामूहिक क्रिया लग जाता है। उस गोल को प्राप्त करने में बहुत ईजी होती है। तो अब हम देखते हैं प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। गतिशील मतलब ये समय चेंज होती रहती है, इसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो सामाजिक चेंजिंग हो गया, आर्थिक चेंजिंग हो गई, राजनीतिक चेंजिंग हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं, परिवर्तन को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए हमें उद्देश्य व नीतियों को बदलना पड़ता है समय समय के अनुसार। मान लो मैंने ठंडी में स्वेटर का दुकान खोल दिया, अब गर्मी में क्या बेचूंगा, तो उस तरह मेरे को उनके नीतियों एवं उद्देश्यों में चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है प्रबंधन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, मतलब इसे आप देख नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर वहाँ के लेबर मजदूर, किसी कंपनी के लेबर मजदूर अगर खुश है तो वहाँ का प्रबंध अच्छा है, अगर खुश नहीं है तो वहाँ का प्रबंध बेकार है। तो इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, ये अदृश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक को यार दबा के फोड़ दो, स्क्रीन को फोड़ दो भैया, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।